जो मोदी के सपोर्ट में खड़ा है ना, वो देशभक्त भी है और वो देश को प्रेम करने वाला भी है। और जो ऐसे गवार होंगे, ऐसे उन घटिया लोगों का कुछ भी नहीं हो सकता, देश कुछ भी नहीं कर सकता, बशर्ते कि ऐसे लोगों को लात मार के उसी देश में पहुंचाना चाहिए जिस देश को ये पसंद करते हैं। अब इनका बाप पाकिस्तान था ना, अब उसकी चल नहीं रही, अब परेशानी यहाँ हो गई है यार। पाकिस्तान कैसे बैंड नहीं बजा पा रहा है इंडिया की, दिक्कत यहाँ हो गई है। नमस्कार, मैं एकता चौधरी, खबर एक्सप्रेस न्यूज में आपका स्वागत है। अभी जो है राजनीति में वापस से गहमा गहमी शुरू हो गई है, जहां एक तरफ 28 पार्टी जो है इतने धूमधाम से अपनी गठबंधन बनाई थी, वही जो है इस गठबंधन का गांठ जो है वो टूटता हुआ नजर आ रहा है। आप यूं कह सकते हैं ये जो गांठ है वो टूट ही चुका है। तो 2024 में जो है चुनाव में नतीजे क्या होने वाले हैं वो हम जानते हैं दिल्ली की जनता से। इंद्रदेव कहाँ के रहने वाले हैं? ऐसे तो उड़ीसा के, अभी दिल्ली में हूँ। अभी दिल्ली में सर, अभी जो है नीतीश कुमार जी, ममता बनर्जी जी, जो गठबंधन उन लोगों ने इतने धूमधाम से बनाया था, वो गठबंधन अब टूटते हुए नजर आ रहा है, ऐसा क्यों है? देखिए, ये जो मंच है ना इनका, वो मंच ही नकली है और मंच ही बेबुनियाद है और झूठ का माने सहारा लेकर के वो मंच बनाए हैं। तो झूठ कितना दिन तक टिकेगा? ये पब्लिक को कितना दिन तक गुमराह करिएगा? और उनका जो है ना ये चलने वाला नहीं है। वो जितना भी खिचड़ी बना ले, पकौड़ी तल ले, जो भी हो, उनका मनसा पूरा नहीं होने वाला है। एक दुल्हन एक है और दुल्हा जो है ना हजारों हैं, तो दुल्हन तो एक ही से शादी करेगा ना। तो लेकिन अभी जो है नीतीश जी जो है इससे पहले बीजेपी में थे, पहले वहाँ पे बीजेपी के साथ गठबंधन करा, फिर चले गए लालू जी के पास, फिर वापस आ रहे हैं बीजेपी के पास। तो उनको पलटू राम कहना सही है? और बीजेपी जो है बार बार एक्सेप्ट क्यों कर रही है इस चीज को? देखिए, सबसे पहले तो ये कोई भी माने स्टेट का हमारा मुख्यमंत्री है, वो है ना, फिलहाल मुख्यमंत्री भी है भी अभी। और कोई भी मुख्यमंत्री को हम लोग को तहजीब से बात करना चाहिए, उनको इज्जत देना चाहिए। वो जो भी है, क्या है, नहीं है, वो स्टेट को ठीक चला रहे हैं या नहीं, वो संविधान कानून वो उनके पास में है, तो उनको तरीका से बात करने का है। वो छोटा मोटा माने सड़क छाप बेवड़ा नहीं है, उनको पलटू अल्टू ऐसे बोलना ये उचित बात नहीं है। उनको जो है हम लोग बहुत छोटा, बहुत जूनियर है, बहुत जूनियर है। जनता जो नहीं जानता है नहीं जानता है, जो संस्कार जिसके पास नहीं है वो संस्कारी है, वो उसके बात छोड़ दीजिए। हम लोग जो है संस्कारी हैं, हम लोग को माता पिता सिखाया है कि कैसे किसी से बड़ों से बात करना है। उनको पलटू राम मत बोलिए, ऐसे नहीं बोलिए, उनको इज्जत दीजिए। तो सर कभी आरजेडी में, कभी बीजेपी में, फिर आरजेडी में, फिर बीजेपी में, तो उन्हें क्या कहें? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में थे और वो भारतीय जनता पार्टी का दामन कभी छोड़े नहीं है। वो भारतीय INDI के साथ कहाँ से आ गए? बता रहा हूँ, वो भारतीय जनता पार्टी वो उनको जो है सेंध लेने के लिए भेजे थे कि जाइए कहाँ। हाँ जी, ये सर आप नया न्यूज बताएं सर जनता को। सर वो भारतीय जनता पार्टी से वहाँ INDI में गए थे वहाँ की खबर लेने, अब उनको खबर मिल गई तो वो वापस बीजेपी में आ रहे हैं। आपको क्या? खबर नहीं, स्टडी करने गए थे। इनका मनसा क्या है, ये करना क्या चाहते हैं, देश को क्या, कहाँ कितना गर्त में ले जाना चाहते हैं। तो सर आपको उनका मनसा भी पता चल गया होगा, सर मनसा बता दीजिए। हम भगवान है क्या? आप सर ये भी तो कह रहे हैं ना सर कि उनको मनसा पता करने गए थे, तो सर ये आपको कैसे पता चला कि मनसा पता? बस इतना तक पता चला है, आगे स्टेपिंग लेंगे तो भी बताऊंगा मैं। किसने कहा सर? अरे भाई, हम लोग भाप जाते हैं, भगवान का हम लोग आशीर्वाद है। भाप तो सर ये भी आपको पता होगा सर, वो मनसा क्या था, उनका मनसा क्या पता चला? वो भी बता देंगे, नेक्स्ट में बता देंगे, नेक्स्ट टाइम उसको नेक्स्ट टाइम बताएंगे। हाँ जी, जरूर बताएंगे। अभी मैं बता रहा हूँ, स्टडी करने गए थे कि लालू प्रसाद यादव जी क्या चाहते हैं, वहाँ का पब्लिक क्या चाहता है, वहाँ का पब्लिक, बिहार का पब्लिक का मिजाज क्या है, हाँ वो कहाँ किसके पलरी में जाना चाहते हैं, किसका पलरा भारी है, वो सब मुआयना करके वापस आ रहे हैं। तो क्या दिक्कत है भाई? देखिए, श्री राम प्रभु रामायण में बोले हैं कि कोई भी माने अगर गलती करता है तो उसको एक बार दंड अगर राजा दे देता है ना तो निष्पाप हो जाता है। तो ये जो है नीतीश बाबू जो है निष्पाप है और निष्कलंक है। देखिए, छोटा मोटा जो उनको कोई बदनाम करके रखा है कि क्या क्या, राबड़ी देवी जी एक बार बोल रही थी कि चांदी का चीलम उलम क्या क्या बोल रही थी ना, रखते हैं। राबड़ी जी नहीं सर, पूरा बिहार कह रहा है ये बात। कहने दीजिए ना, कहने वाला कहते रहेंगे, ऊपर मुंह करके थूकता है ना तो खुद का मुंह पर पड़ता है, इतना बात याद रखिए। वो बड़े हैं, हमारे माने रेस्पेक्टेड पर्सन है, बड़े। वापस बीजेपी में आ गए इसलिए आप ऐसा कह रहे हैं कि INDI में भी होते तो आप इतनी इज्जत देते उनको? अरे बिल्कुल, अरे बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, सम्माननीय है, मुख्यमंत्री है भाई। मैं पहले कह दिया, रोड का कोई मामूली व्यक्ति नहीं है, सड़क छाप नहीं है, मुख्यमंत्री है हमारे। ये बहुत बड़ी गलती है बीजेपी की, अगर इनको अपने साथ मिलाते हैं तो। ये सर वो बार ऐसा करते हैं। ऐसे आदमी का कोई भरोसा नहीं है, वो कब पलट जाए। अभी मुख्यमंत्री बन जाएंगे दोबारा बीजेपी के सपोर्ट से, ठीक है, फिर उसके बाद क्या भरोसा है कि ये साथ में रहेंगे। बिल्कुल सही बात और है। बीजेपी की सबसे बड़ी गलती रहेगी इनको साथ में लेना,
क्योंकि बीजेपी ऐसी क्या मजबूरी है सर, बार बार एक्सेप्ट कर ले रही है इस बात को? बीजेपी की, मैं कह रहा हूँ ये गलती रहेगी और मैं कह रहा हूँ बीजेपी को अकेले दम पे चुनाव लड़ना चाहिए और बीजेपी आराम से जीत जाएगी। अच्छी लहर है, सारा देश साथ है बीजेपी के, मोदी जी के सारा देश साथ है। विकास चाहते हो तो इन दोनों को हटाना पड़ेगा। पहले वाली गलती अगर दोबारा दोहराई तो बिहार कभी भी विकास नहीं कर पाएगा, कभी भी लाइफ में। हमें इससे हटके सोचना पड़ेगा कि हम बीजेपी के हैं, कोई हमारे में मिल रहा है उससे मतलब नहीं है, क्योंकि वो इसलिए मिल रहा है क्योंकि उसकी कुर्सी जा रही है, उसे समझ में आ गया है कि अब बचेगा नहीं, इसलिए उसे सहारा चाहिए एक अच्छे नाविक का। और नाविक कौन है इस टाइम? मोदी जी। उस नाव में सारे पार लग जाएंगे इसीलिए। लेकिन इस बार गलती ना करके इसको दरकिनार करके और अकेले दम पे चुनाव लड़ना चाहिए, आराम से जीतेंगे। मेरा तो ये कहना है पूरे देश को। तो सर ऐसी क्या मजबूरी है बीजेपी की कि बीजेपी बार बार एक्सेप्ट करिए? हाँ जी सर, बिल्कुल बताइए। मजबूरी थोड़ी आवाज आ रही है, थोड़ी आवाज आ रही है। मजबूरी ये चीज है कि वो अगर बीजेपी वाले सपोर्ट नहीं करेंगे ना तो वो लालू का लड़का बैठा हुआ है गवर्नमेंट को बनाने के लिए, वो आज ही बना लेगा। अगर बीजेपी वाले सपोर्ट नहीं करेंगे ना तो लालू को तेजस्वी से चीफ मिनिस्टर बन जाएगा। और इस वजह से वो बीजेपी के साथ क्या फर्क पड़ता है उससे? आप बाद में बोलना, बात करने दो। आप नहीं, आप क्यों बीच में बोल रहे हो? पहले बात करने दो ना, बाद में आप जितना मर्जी बोलना। हाँ, तभी आपको बीच में बोल रहे हो। तो वजह ये है कि एक तो ये बात है कि वो चीफ मिनिस्टर बन जाएगा तेजस्वी। दूसरा ये है 24 का इलेक्शन है, नीतीश के आने से बीजेपी को फायदा हो जाएगा। वो जो लालू है, नीतीश के आने से बीजेपी को फायदा होगा। हाँ जी। बीजेपी को क्या फायदा होगा? वो जो नीतीश है और जो लालू की पार्टी, नीतीश और लालू की पार्टी में डिवाइड हो जाएगा। अब जो नीतीश को वोट मिलता है वो बीजेपी का अपने उसमें करेंगे, वो इन्हीं के हक में आएंगी सीटें। वो एक तो डिवाइड हो गए दोनों। राजनीति में परिवारवाद चलाना कहाँ तक सही है? उनके बेटे उनकी बीवी, उनके बेटे उनकी बीवी। तो ये पब्लिक को सोचना चाहिए ना। कहना कि ये ईमानदार होना चाहिए, ईमानदारी से बोलना चाहिए। यहाँ बीजेपी गलती कर रही है सबसे बड़ी, दोबारा से वही भूल कर रही है। मुझे नहीं लगता कि मोदी जी को इस टाइम या किसी को भी डरने की जरूरत है। अभी पूरा देश साथ खड़ा है। जिस तरीके से मोदी जी ने काम किया है, पहली बार ऐसी सरकार है जो देश के लिए काम कर रही है, जो समाज के लिए, हर तबके के लिए काम कर रही है, चाहे वो मंदिर हो, चाहे कोई भी धर्म हो। सड़क अभी सर कह रहे थे बीजेपी जो है वो डर रही है कि अगर उनके साथ गठबंधन कर ले फिर तो बीजेपी का कुछ होना है, वरना बीजेपी का कुछ नहीं होगा। इस वजह से बीजेपी गठबंधन कर रही है। बीजेपी सरकार में है क्या? बीजेपी क्यों डरेगी? सरकार में नीतीश कुमार है, नीतीश डरेगा या लालू प्रसाद यादव डरेंगे? बीजेपी को क्या जरूरत पड़ी है? बशर्ते कि वो सरकार बना सकते हैं साथ में मिलके। लेकिन अभी फिलहाल तो बीजेपी को डरने की जरूरत है नहीं, क्योंकि पूरा सपोर्ट बीजेपी को मिल रहा है। अभी फिलहाल में जो देखा जा रहा है, हवा जो चल रही है वो पूरी मोदी की हवा है। अगर ये अकेले लड़ते हैं, मैं कह रहा हूँ पहले भी जब पिछले बार के जो चुनाव थे उसमें भी अगर ये अकेले लड़ते, इन्होंने पहली भी गलती करी, अब ये दोबारा गलती करेंगे अगर ये इसका सपोर्ट लेते हैं या इसको मुख्यमंत्री बनाते हैं। बशर्ते कि मुख्यमंत्री अगर बीजेपी का बनता है तो फायदा है बीजेपी को, नहीं तो अन्यथा कोई फायदा नहीं है नीतीश कुमार को दोबारा से मुख्यमंत्री बनाने का। आखिरी सवाल सर मैं आपसे पूछना चाहूंगी सर, बीजेपी बार बार जो है नीतीश जी जाते हैं किसी और के साथ, बीजेपी फिर वहां से उनको माफ करके वापस अपने साथ ले आती है, तो क्या मजबूरी हो रही है सर? देखो, माफ कोई नहीं करता, ये पॉलिटिकल फंडे होते हैं। मायावती को भी मुख्यमंत्री बनाया सपोर्ट करके, उसकी सपोर्ट लेके मुख्यमंत्री भी बने यूपी में। ये पॉलिटिकल फंडे होते हैं और कहीं ना कहीं अगर आपको आना है सरकार में देश को सुधारने के लिए तो कहीं ना कहीं किसी का सहारा लिया जाता है। ये सब राजनीतिक चीजें होती हैं। तो इसमें ये नहीं है कि हम ये नीतीश कुमार के उसूलों पर चलेंगे या मायावती के उसूलों पर चलेंगे। आपको अगर कीचड़ साफ करना है तो कीचड़ में घुसना पड़ेगा, है ना? बिना कीचड़ में घुसे कीचड़ साफ नहीं होगा। तो इसलिए मजबूरी नहीं कहेंगे उसे, ना मोदी का डर कहेंगे। डर किसी को नहीं है। अभी माहौल बच्चे को पता है कि किसको डर है, किसको डर नहीं है। राहुल गांधी वहां अपनी जमीन बचाने को बेचारे कहाँ भटक रहे हैं। वह कहीं 4,000 किलोमीटर चल गए, कहीं कहीं कितने किलोमीटर चल गए। उन्हें लगता है कि पैदल चलने से प्रधानमंत्री बन जाते हैं, और नहीं तो ये मिल्खा सिंह प्रधानमंत्री ना बन जाते। अगर आप 4 डिग्री सेल्सियस में अगर आप चल गए तो इसका मतलब प्रधानमंत्री बना दे, फिर तो जैन मुनि सारे कुछ ना कुछ गृह मंत्री फलाना टिकना इन्हें बन जाना चाहिए। ऐसे थोड़ी होता है सर। लेकिन उनके पद यात्रा से जो है पिछले बार काफी उनको जो है वो फायदा हुआ था, तो हो सकता है सर इस बार और फायदा हो। हाँ, फायदा हुआ था। वो तीन स्टेट हार गए थे। और मैं कहता हूँ ऐसे ही राहुल गांधी ऐसे ही यात्रा करते रहे, पूरा देश हम जीत के दिखा देंगे। ये इनडायरेक्टली ना बीजेपी की, मतलब एक वो कहते हैं ना, बीजेपी का एक छोड़ा हुआ एक वो है तीर,
ये वो है राहुल गांधी। सर, आप राहुल गांधी को कह रहे हैं, कांग्रेस जो है सर सबसे पुरानी पार्टी है सर, देश आजाद करवाने में सबसे बड़ा हाथ कांग्रेस का रहा है। ऐसा है, जब पार्टी एक ही थी, सुभाष चंद्र बोस भी कांग्रेसी थे, ठीक है ना, गांधी जी कांग्रेसी थे, भगत सिंह कांग्रेसी से, सारे कांग्रेसी थे क्योंकि पार्टी एक ही थी। लेकिन क्या वो उससे सहमत थे? इन्होंने किसको, आप ये बताओ, सुभाष चंद्र बोस कांग्रेसी थे, सरदार वल्लभ पटेल कांग्रेसी थे, किसको इन्होंने भारत रत्न दिया? किसको दिया इन्होंने और कब दिया इन्होंने? जवाहरलाल नेहरू को जीते जी मिल गया, इंदिरा गांधी को जीते जी मिल गया, राजीव गांधी को मरने के 2 महीने बाद मिल गया, सरदार पटेल को 41 साल बाद मिला। क्यों? ये परिवारवाद की पार्टी है, गांधी का नाम लेके मूर्ख बनाने वाली पार्टी है। इन्होंने पूरे देश की जनता का पागल बनाया है। अब देश, ये जो जब से मोदी जी आए ना, तब से देश जगा है, तब से देशवासियों को पता लगा यार कि मतलब हम लोग कहाँ अंधेरे में जी रहे थे। आप देख लो डेवलपमेंट की जो तेजी है, विकास पहले भी हुए, होते रहेंगे, जिंदगी में कोई भी प्रधानमंत्री आएगा, बशर्ते कि उसकी गति क्या है, वो गति मोदी जी ने दिखाई है। कितनी, आप, मैं कह रहा हूँ 50 से ऊपर उन्होंने वंदे भारत चला दी, उन्होंने इतने हॉस्पिटल बनवा दिए, एम्स बनवा दिए। कभी नेहरू जी ने 1 एम्स बनवाया था और अटल जी के जमाने में 5 एम्स बने थे, और उस अटल जी से लेके और 2014 तक कितने एम्स बने, और मैं कह रहा हूँ अभी 22 एम्स पे काम चल रहा है। तो तेज की गति होती है, आपके पास विजन होना चाहिए देने के लिए, देश को बताने के लिए कि देश कैसे आगे बढ़ेगा। देश आगे बढ़ रहा है, बच्चे ने देखा है। गठबंधन होते थे सरकार बनाने के लिए, पहली बार हो रहा है गठबंधन की विपक्ष में आने के लिए। पहला गठबंधन है कि भैया कैसे भी विपक्ष में तो टिक जाओ, विपक्ष में भी नहीं टिक पा रहे हैं। ममता बनर्जी ने बोली दिया, वहाँ ये केजरीवाल आपको लगता है सीट दे देगा एक भी? मुलायम सिंह का लड़का लग रहा है आपको सीट दे देगा? कांग्रेस को कितनी बार कह चुका है हमें चालाक पार्टी है। कौन सा ऐसा नेता है मुझे बता दो, उद्धव ठाकरे हो गया, या कौन दे रहा है इनको? कोई भी नहीं, कोई, सारे अलग अलग लड़ेंगे और सारे हारेंगे। सर, क्या लग रहा है अलग अलग लड़के जो है एक भी सीट ले पाएंगे? अरे मैं कह रहा हूँ सारे साथ आ जाओ तब नहीं ले पाओगे आप यार। वो मोदी, इनका बाप बैठा हुआ है, उसने इतना दम दिखा दिया, किसी के बस की बात नहीं है। क्या नहीं करा उसने? 370, किसी के बाप में दम था, हटा देगा। राम मंदिर सपने में भी नहीं देखा था। अगर राम मंदिर और 370 की बात करें सर, 370 और राम मंदिर की अगर बात करें सर, तो वो तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो पॉलिटिकल एजेंडा देखा जा रहा है। मैं कह रहा हूँ चलो पॉलिटिकल एजेंडा है, लेकिन प्रधानमंत्री बनने से पहले इनके मैनिफेस्टो में था या नहीं था? उन्होंने 9 साल से उनकी गवर्नमेंट है सर, 9 साल से गवर्नमेंट। अब उनको पता है तीसरी बार वो जीत नहीं पाएंगे, तो तीसरी बार राम मंदिर का निर्माण करवा। जब आपको पता है, जब ये नोटबंदी हुई थी, कौन से चुनाव थे? धारा 370 हटी थी, कौन से चुनाव थे? कोई चुनाव नहीं थे। जैसे ही चुनाव लड़े थे उसके बाद धारा 370 हटी है। कोई चुनावी मुद्दा नहीं है इस बंदे का। केवल एक, पहली बार एक 1947 के बाद से पहला प्रधानमंत्री आया है जो चुनाव के लिए काम नहीं कर रहा है, गद्दी पे बैठने के लिए काम नहीं कर रहा है। मेरा देश कैसे आगे बढ़ेगा, मेरा देश कैसे विकास करेगा, मेरे देश की इज्जत पूरे विश्व में कैसे होगी, उसके लिए काम कर रहा है। देश में विकास होगा ना? अभी तक तो विकास हो रहा है, कहाँ विकास नहीं हो रहा है? आप जाके देख लो, सड़कें नहीं बन रही है क्या? अस्पताल नहीं बन रहे हैं क्या? कितने कोविड से अब तक राशन नहीं बांटा जा रहा है क्या सबको? क्या नहीं हो रहा है? तो ये और विकास नहीं है, और क्या चाहिए देश को? आप सिलेंडर ले लो, आप चूल्हे, इलेक्ट्रिसिटी ले लो, और ये सोलर पावर ले लो, कहाँ क्या नहीं हो रहा है? यूथ का ये कहना, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज्यादा बढ़ गया है, उन लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है, तो इस पे क्या चाहिए? आप जब सरकार पॉपुलेशन पे बोलती है तो आप धरना कर देते हो। जब आपको पता है कि देश में जो हमारे जो खर्चे हैं और जो हमारी जो काम करने की क्षमता है वो उतनी है, आप पॉपुलेशन पे लगाम क्यों नहीं लगा रहे हो? जब एक घर में एक कमाने वाला है और आप 20 खाने वाले हो जाओगे तो महंगाई तो बढ़ेगी ना, बैंड तो बजेगी ना किसी की भी परिवार की। आप पॉपुलेशन कम करो ना, पॉपुलेशन पे लगाम लगाओ ना। पॉपुलेशन पे लगाम लगाते सरकार कानून बनाती है, आप धरने पे बैठ जाते हो। किसानों के लिए इतने अच्छे बिल लाए, आप धरने पे बैठ गए। एनआरसी लाए, आप धरने पे बैठ गए। सीए लाए, आप धरने पे बैठ गए। आप कोई कानून आने नहीं दोगे, फिर आप सरकार को गाली भी दोगे। आप पहले कानून लाने दो, आप सरकार को आप पहले देखने दो कि सरकार ये इसमें सफल हो पा रही है नहीं पा रही है, तब उसके बाद आप विरोध करो। आप पहले ही बच्चा पैदा हुआ नहीं, आप उसका वो डटऑन कर रहे हो, ये थोड़ी तरीके होते हैं। जी जी। इन भाई साहब से ये पूछो कि 14 से 15 में कर्जा कितना था हमारे देश पे, अभी कितना है? 10 लाख करोड़ का फर्क है मेरे भाई। इन्हें पता है कर्जे का जो डेटा होता है वो कैसे निकालना होता है, इन्हें पता है इकोनॉमी का सिस्टम कैसे पता करना होता है, कौन सी साइट पे जाते हैं, इकोनॉमी कैसे पता चलती है, गरीबी रेखा नीचे होती है ऊपर होती है, कैसे पता होता है? ये सारा 14 में बना है, ये सब मोदी जी ने बनाया है।
ये LIC, ये जो कनॉट ऐसे लोग प्लेस, जो लाल चले आते हैं ना यहाँ पे, अब देखो कितनी भीड़ है कनॉट प्लेस में। किसी के मन में डर है कि यहाँ बम फूट जाएगा? किसी के भी मन में डर नहीं है। 2014 से पहले यही डर था, 4 लोग खड़े नहीं हो पाते थे यार कहीं बम न फूट जाए यहाँ पे। पुलवामा कब हुआ? अब और उनकी बैंड बजा के कौन आया पुलवामा कब हुआ? पता है? आपको? पता है आपको? 2 बार एयर स्ट्राइक करी थी, वो बैंड बजाई थी, वो नहीं पता? अब इस टाइम पाकिस्तान की बैंड बजी हुई है यार। कहीं कहीं भी बम फूटा तो मोदी ये सोच लेगा कि हमने फोड़ा है, उसको वो परेशान हो रहा है। तो ऐसा डर दुश्मनों के दिल में, खौफ, वो होना चाहिए था। वो आज मोदी जी की वजह से आज हम कहीं भी सीना चौड़ा खड़े करके बोल सकते हैं कि भैया मेरे देश का प्रधानमंत्री ये है। पहले कौन था? सबसे पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री जिसको रोबोट बना दिया, बताओ? मनमोहन सिंह। 10 साल हमने एक रोबोट को झेला, बताओ? कोई दुख होती है यार तुम्हारी? आज एक आदमी को आप अनपढ़ बताते हो, पढ़े लिखे ने क्या कर लिया? हर साल मनमोहन सिंह बड़े लिखे कॉन्फ्रेंस करते थे, मीडिया वालों को बुलाया क्या मोदी जी ने? अरे 9.5 साल हो गए मेरे भाई, एक बार तो जवाब दे दो। अरे अब तो जवाब दे दो, एक बार तो बोल दो। 5 साल में एक ही बार तो बोलते तो कॉन्फ्रेंस करके बस। इसके अलावा क्या किया मनमोहन सिंह ने, ये बताइए ना। एक बार तो मीडिया को जवाब दे दो मेरे भाई, अब तो दे दो। अब तो 9 साल हो गए। अरे वो जवाब तो दे रहे हैं मीडिया वालों को भाई, अपनी मन की बात तो बता रहे हैं ना वो। आप भी झूठ बोल रहे हो, आप बताओ अब रेस्पॉन्सिबिलिटी करिए, एक आध बारी करिए क्या? मैंने बोला वो खाते हैं या काट के खाते हैं, ये है इंटरव्यू। वाह, इससे इकोनॉमी बढ़ेगी हमारे देश की। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जवाब आपको नहीं मिला? कौन सा जवाब नहीं मिला? दिया? कौन सा जवाब? कौन सा जवाब आपको नहीं मिला? तो मैं कहा तो है कि ये सूट मेरा इटली से आया है, ये ईरान से आया है, बाल बनाने वाले भी भारतीय आते हैं। सवाल क्या है आपका जो मोदी जी ने जवाब नहीं दिया है उसका? ये भाई साहब कह रहे हैं कि 14 के पहले, मेरी उम्र 9.5 साल है, 9 साल 9 महीने मेरी उम्र है मेरे भाई। मैं 14 में पैदा हुआ हूँ, ये सब कुछ 14 में बना है। सारी IIT, सारे रेलवे स्टेशन, सारे एयरपोर्ट, सारा कनॉट प्लेस A to Z 14 के बाद बना है मेरे भाई। 14 के पहले कुछ नहीं था। मैं भी पैदा 14 में। साल की उम्र है ना, तो यहाँ खड़े होने की उम्र नहीं बेटा, मम्मी पापा के साथ आना, ठीक है? 9.5 साल की अभी उम्र है, अकेले मत घूमना। तो पहली बार देश में एक ऐसा प्रधानमंत्री, मैं कह रहा हूँ बच्चे घुमा नहीं करते, अकेले माँ बाप के साथ आना। तो देश को एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला है कि जो विश्वास दे रहा है आपको यार, एक विजन दे रहा है आपको देश आगे बढ़ाने का। क्या जरूरत है खामखा ऐसे लोगों को सुनने की? और देखो मैं कहता हूँ कभी भी चाहे कुछ भी कर ले कोई प्रधानमंत्री, जो गवार होंगे ना आज के आप पता लगा लोगे कि कौन देशद्रोही है, कौन गवार है और कौन देश के साथ खड़ा है। जो मोदी के सपोर्ट में खड़ा है ना, वो देशभक्त भी है और वो देश को प्रेम करने वाला भी है। और जो ऐसे गवार होंगे, ऐसे उन घटिया लोगों का कुछ भी नहीं हो सकता है। देश कुछ भी नहीं कर सकता, बशर्ते कि ऐसे लोगों को लात मार के उसी देश में पहुंचाना चाहिए जिस देश को ये पसंद करते हैं। अब इनका बाप पाकिस्तान था ना, अब उसकी चल नहीं रही, अब परेशानी यहाँ हो गई है यार। पाकिस्तान कैसे बैंड नहीं बजा पा रहा है इंडिया की, दिक्कत यहाँ हो गई है भाई। 9.5 साल में बच्चा पैदा होके कनॉट प्लेस में आ जाए अकेला, और क्या चाहिए देश का विकास? 9.5 साल का बच्चा साला आके भौंक रहा है कैमरे पे। विकास क्या होता है? ये कितना बढ़िया विकास है। तो जैसा कि आपने देखा, जनता का जो रोष है वो कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। एक ही जुबान है मुंह पे, वो है बस और बस मोदी सरकार। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा वो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।